हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री स्टडी हब। आज का टॉपिक रोज़ रहने वाला है। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपना फ्लोरिकल्चर। इसके पहले मैंने आपको जनरल फ्लोरिकल्चर एंड सम टर्म्स रिलेटेड टू फ्लोरिकल्चर कवर कर दिया है। आप उसे पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या टॉपिक्स है, किन किन टॉपिक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे रोज़ के बारे में, क्या इसका ओवरव्यू रहने वाला है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, फिर सिनेरियो इन द वर्ल्ड, इम्पॉर्टेंट रोज़ इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स टू, मॉर्फोलॉजी ऑफ रोज़, इम्पोर्टेंस एंड यूजेज, ओरिजिन एंड हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन आफ्टर दैट। जो ओरिजिन एंड हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन पार्ट है उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स वैसे हैं जो कि आपको याद रखने हैं और ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। और जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं दो टॉपिक से पूछे जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के टॉपिक्स को हम इग्नोर कर दें, क्योंकि ये हमारा बेस है और इसे हमें जानना ज़रूरी है। और इससे भी क्वेश्चंस होते हैं बट थोड़े कम होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। जो रोज़ है ये वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इरोस, जिसको आप प्रोनाउंस करते हैं हम लोग रोज़, जिसमें ई साइलेंट है। ओके, इरोस मीन्स लव और गॉड। इट इज़ यूनिवर्सली एक्लेम्ड एज द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। इसको हम लोग क्वीन ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ सिंबल ऑफ लव, एडोरेशन, इनोसेंस, पीस, फ्रेंडशिप, अफेक्शन, पैसन एंड अदर। Rose is considered as national flower of England. It is an important point जो कि आपको याद रखना है कि ये इंग्लैंड का नेशनल फ्लावर है। रोज़ कहाँ का नेशनल फ्लावर है? तो इंग्लैंड का। द ग्रोइंग ऑफ रोज इन इंडिया डेवलप्ड विद द डिस्टिलेशन ऑफ रोजेज एज मेंशन्ड इन आयुर्वेदा बाई चरक अराउंड 100 AD। मतलब कि जो रोज़ के बारे में हमारे इंडिया के जो वेद पुराण हैं, जो आयुर्वेद जो सबसे पहले चरक ने लिखा था अबाउट 100 AD के टाइम पे, उस समय भी रोज़ का डिस्कशन उसमें किया गया था, उसका नाम मेंशन किया गया था। अब बात करेंगे हम वर्ल्ड सिनेरियो का कि कहाँ पे प्रोडक्शन हमारा सेम है, कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, और कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि एरिया वाइज टॉप पोजीशन पे हैं। तो नीदरलैंड में जो रोज़ का प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है, यूएसए में डिक्लाइन कर रहा है, जबकि इटली, फ्रांस, हंगरी, पोलैंड एंड रसिया में जो रोज़ का प्रोडक्शन और होम कंजम्पशन है वो दोनों इंक्रीज़ कर रहा है। लाइकवाइज इंडिया एंड चाइना टू। कोलंबिया में सबसे ज़्यादा एरिया है अंडर रोज़ कल्टीवेशन, आफ्टर दैट होलैंड एंड केन्या। ये जो फिगर्स है वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट रोज़ इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स की। तो यदि हम बात करें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टर्स की, तो जर्मनी इज़ एट टॉप पोजीशन। जर्मनी इज़ फॉलोड बाय यूएसए, नीदरलैंड, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड यूके। और जब एक्सपोर्टर की बात करें तो नीदरलैंड सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है, विच इज़ फॉलोड बाय कोलंबिया, इक्वाडोर, केन्या, इजराइल एंड जिम्बाब्वे। मूविंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ रोज़। Then the rose is an important shrub or bushes with upright or climbing stem, usually prickly। जो रोज़ है वो ऑर्नामेंटल श्रब या बुशेस कह लें वो है, जिसका स्टेम या तो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग होगा तो अपराइट होगा, या फिर वीक होगा तो वो क्लाइंबिंग टाइप होगा, और यूजुअली प्रिकली होता है, कांटेदार होता है। लीव्स आर अल्टरनेट, कंपाउंड, ऑडली पाइनेट विथ स्टिप्यूल्स एडहेरेंट टू द लीफ स्टॉक। जो इसका लीव्स होता है वो अल्टरनेट हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, ऑडली पाइनेट हो सकता है। पाइनेट का और भी एग्जांपल्स है, जैसे आपका नीम हो गया, नीम का पेड़ आपने देखा, उसमें जो पत्तियां होती हैं वो पाइनेट होते हैं। करी लीव्स देखा होगा आपने, वो भी पाइनेटली अरेंज्ड होते हैं। ओके, फ्लावर्स आर सॉलिटरी और इन कॉरिम्स। यदि हम सिंगल सिंगल फ्लावर्स देखें रोज़ का तो उसको बोलेंगे कि सॉलिटरी है, और यदि क्लस्टर में यदि रोज़ का फ्लावर्स देखें तो वो कॉरिम्स का एग्जाम्पल है। कैलिक्स इज 5 लोब्ड, इधर सिंपल और कंपाउंड। पेटल्स एंड सेपल्स आर जनरली 5। इसमें पेटल्स और सेपल्स जनरली 5 होता है, जबकि इसका एक एक्सेप्शन भी है, क्या? रोजा सेरेसिया। रोजा सेरेसिया में 4 पेटल्स एंड 4 सेपल्स होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। कार्पेल्स आर मेनी,
inserted at the base of calyx tube with simple projecting style and stigma. Okay. Fruits are known as hips. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछ लिया जाता है कि रोज़ फ्रूट को हम हिप्स बोलते हैं. विच कंटेन मेनी सीड्स, जिसमें सीड्स होते हैं, और वो जो सीड्स होते हैं वो रिच होते हैं विटामिन सी, विटामिन A1, B2, K एंड E. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रोज़ के फ्रूट्स होते हैं उसको हिप्स बोलते हैं, और ये कौन कौन से विटामिन रिच होते हैं. सीड्स आर हार्ड एंड फ्रेश सीड्स हैव डॉर्मेंसी. इसके सीड्स हार्ड होते हैं, और यदि फ्रेश सीड लिए आप तो वो डॉर्मेंट स्टेज में होगा, मतलब कि वो तुरंत जर्मिनेट नहीं करेगा. रोज़ के क्या क्या यूजेस हैं? तो सबसे पहले तो गार्डन डिस्प्ले. हम लोग जो गार्डन लगाते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द गार्डन में रोज़ का प्लांट लगाया ही जाता है. जो रोज़ का बुशेस है वो लगाया जाता है एज अ डिस्प्ले, बिकॉज ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है देखने में. स्टैंडर्ड रोज़ या फिर हाइब्रिड टी रोजेज़. जो इसका स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसको 3 भाग में बांटा गया है: फुल स्टैंडर्ड, हाफ स्टैंडर्ड एंड वीपिंग स्टैंडर्ड. तो क्या होता है फुल स्टैंडर्ड? द हाइट ऑफ द बडिंग हैज़ टू बी डन एट 100 to 115 सेंटीमीटर एबव द ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल से लगभग 100 से 115 सेंटीमीटर ऊपर जो बडिंग किया जाता है इस रोज़ का, तो ये कहेंगे कि ये फुल स्टैंडर्ड है. हाफ स्टैंडर्ड क्या होगा? इन दिस केस द बडिंग में बी डन एट 45 to 60 सेंटीमीटर हाइट. इसमें जो बडिंग किया जाएगा वो ग्राउंड से 45 से 60 सेंटीमीटर हाइट पे किया जाएगा. और इसका जो एक्सीलेंट एग्जाम्पल है वो है फ्लोरीबंडा एंड पॉलीएंथा. फ्लोरीबंडा एंड पॉलीएंथा 2 स्पीसीज ऑफ रोजेज हैं जो कि हाफ स्टैंडर्ड के लिए एक्सीलेंट एग्जाम्पल है. वीपिंग स्टैंडर्ड, थर्ड वन. इसका हाइट उन दोनों से ज़्यादा होता है, 150 सेंटीमीटर और इवन हायर. द बडिंग में बी डन ऑन ड्रूपिंग ब्रांचेज. जो ब्रांच झुका हुआ है वहाँ पे भी बडिंग कर सकते हैं. द ग्रोइंग क्राउन लुक लाइक हैंगिंग क्राउन. जो इसका जो ग्रोइंग क्राउन है वो हैंगिंग क्राउन की तरह दिखाई देगा, बिकॉज इट इज़ ड्रूप्ड. यूज्ड एज हेज, एज, रॉकरी एंड पॉट प्लांट. जो रोज़ का यूज़ हेज बनाने के लिए, एज बनाने के लिए, रॉकरी के लिए या पॉट प्लांट के लिए भी यूज़ किया जाता है. लूज़ फ्लावर की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. और जो लूज़ फ्लावर होता है उसको मेनली गार्लैंड मेकिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल, इसके लिए यूज़ किया जाता है. कट फ्लावर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. रोज़ इज़ प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लावर विच इज़ यूज्ड फॉर कट फ्लावर. जो रोज़ है वो कॉमर्शियली सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लावर है एज अ कट फ्लावर. ओके. इट इज़ यूज्ड फॉर परफ्यूम एंड अलाइड प्रोडक्ट्स लाइक स्वीट्स. जैसे रोज़ वाटर हुआ, उसको बनाने में रोज़ का यूज़ करते हैं. रोज़ ऑयल हुआ. स्पीसीज सुटेबल फॉर रोज़ ऑयल आर रोजा डेमिसेना, रोजा बार्बोनियाना, रोजा सेंटिफोलिया, रोजा अल्बा, रोजा गैलिका. लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा रोजा डेमिसियाना एंड रोजा बार्बोनियाना को कल्टीवेट किया जाता है फॉर रोज़ ऑयल. इसको और यूज़ क्या क्या चीज़ में किया जाता है? तो गुलकंद, जो कि एक टाइप ऑफ स्वीट्स है, स्वीट्स में इसका यूज़ किया जाता है. और पंखुड़ी भी है, जिसमें जो रोज़ पेटल्स होते हैं उसको हम ड्राई करके रखते हैं, और जब हम कभी कुछ शरबत या कुछ इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं तो उस पंखुड़ी का यूज़ करते हैं. अब हमने जो बात कर लिया कि रोजेज़ के बारे में क्या है, वो डिस्कशन हमने कर लिया है. अब आपके नॉलेज के असेसमेंट की बारी है कि आपने इसको कितने ढंग से सुना और कितने ढंग से पढ़ा है. तो चूज़ द एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग. सबसे पहला क्वेश्चन है क्वीन ऑफ फ्लावर इज़. कौन सा फ्लावर को क्वीन ऑफ फ्लावर कहा जाता है? ट्यूलिप, कार्नेशन, ग्लैडियोलस या फिर रोज़ को? ईजी है, आप कर सकते हैं. द वर्ड रोज़ इज़ डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच या नन? ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन का पॉइंट था उसमें. थर्ड वन, रोज़ इज़ नेशनल फ्लावर ऑफ. रोज़ कहाँ का नेशनल फ्लावर है? इंग्लैंड का, जापान का, इटली का, यूके का, कहाँ का आपको बताना है. फोर्थ वन, फ्रूट ऑफ रोज़ इज़ नोन एज. मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल गया कि जो फ्रूट ऑफ रोज़ है उसको किस नाम से जानते हैं. इसमें सारे पढ़ेंगे तो इसको हिप्स, हेप्स, हिप्स या फिर ऑल, लेकिन इसमें कोई एक ही है जो कि सही है. उसके नीचे उसका आंसर भी है. पांचवा क्वेश्चन में, हिप्स आर रिच सोर्स ऑफ, मतलब जो हिप्स है, रोज़ फ्रूट है, वो उसमें कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा होता है?
क्या क्या चीज़ से ये रिच होता है, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, या फिर ऑल ऑफ द एबव। और जो लास्ट आपका क्वेश्चन है वो है स्टैंडर्ड रोजेज आर क्लासिफाइड एज फुल स्टैंडर्ड, हाफ स्टैंडर्ड, इधर ए और बी, और बोथ ए एंड बी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा वीडियो देखा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।